लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज यानी 17 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो भागीरथपुरा जाकर केवल पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। वो इंदौर के प्रसिद्ध बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों का हालचाल जानने के लिए भी जाएंगे। ये दौरा पूरी तरह इंदौर के जल प्रदूषण त्रासदी से प्रभावित लोगों को समर्पित रहेगा। राहुल गांधी के इस दौरे पर यहाँ के मेयर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, आप भी सुनिए। राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं। एक तो वो बहुत देर से जागृत हुए, पर वो अगर इंदौर आ रहे हैं और जिस समस्या के लिए वो लोगों से मिलने आ रहे हैं, वैसी कई समस्याएं कांग्रेस शासित राज्य में भी आई हैं। उन पर उनका क्या स्टैंड है, एक। दूसरा, जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है, तो अर्बनाइजेशन पर, अर्बन प्लानिंग पर और अर्बन गवर्नेंस पे उनकी क्या प्लानिंग है, वो विपक्ष के भी नेता हैं। उसको लेकर अभी तक संसद में उन्होंने क्या विषय रखा है, और ड्रेनेज और पानी की मूलभूत सुविधाओं पर कांग्रेस का क्या रिसर्च है, क्या प्लानिंग है, क्या दूरदृष्टि है, वो जरूर बताएं। तीसरा, उनके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि शहर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हम लोगों के साथ खड़े रहे पहले दिन से। हमने कोशिश की कि हम प्राथमिक रूप से सामान्य स्थिति भागीरथपुरा में लाने की कोशिश करें, जिसकी शुरुआत भी आज हमने 30% क्षेत्र में नर्मदा जल टेस्टिंग के बाद शुरू कर दिया। बाकी हिस्से में भी हम करेंगे। जो लोग बीमार थे उनको अच्छा इलाज मिले, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता के रूप में जो भी वो कर सकते थे वो सब किया। लेकिन राहुल गांधी अपने पार्टी के नेताओं से पूछें कि वो प्रदर्शन करने आए, रील बनाने आए, उसके बाद के दिनों में इस घटना को लेकर, इस स्थिति को ठीक करने को लेकर उन्होंने क्या प्रयास लोगों के साथ रहकर किए। क्या आंदोलन प्रदर्शन केवल विरोध के लिए था? आज मुझे लगता है ताई से मिलने के बाद जीतू पटवारी जी को सद्बुद्धि आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपने पूरे जीवन लोगों की सेवा की है, ऐसे लोगों से वो मिलते रहे, क्योंकि वहां से निकलकर उन्होंने कहा कि ये बयानबाजी का, एक दूसरे को अपशब्द कहने का समय नहीं है। मैं पहले जरूर चुप रहा, क्योंकि वो काम करने का समय था, धैर्य से, शांति से बयानबाजी करने का समय नहीं था। जिस स्तर के बयान, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग जीतू पटवारी ने किया है, यह प्रश्न उनसे किया जाना चाहिए कि तब आपकी अकल कहां गई थी। आज जो आपको सद्बुद्धि आई, जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया है, मैं तो वो शब्द प्रयोग भी नहीं करना चाहता, लेकिन आप जिस विधानसभा के 10 साल विधायक रहे, वहां आपने क्या काम किया, उसके बारे में भी आपको जनता को बताना चाहिए, क्योंकि उसी विधानसभा में आपके विपक्ष के नेता उमंग सिंघार रील बनाकर जारी कर रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है कि पहले दिन से लेकर आज तक जब कोई भी गया लोगों के बीच में, लोगों ने किसी का विरोध नहीं किया, अपना दुख जरूर रखा, हमने उनका दुख साझा किया, और आज भी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जितने वरिष्ठ लोग हैं, सब उनके सुख और दुख दोनों में उनके साथ खड़े हैं। और जब तक भागीरथपुरा में स्थिति सामान्य नहीं होगी, हम सब जाते भी रहेंगे, मिलते भी रहेंगे, और कोशिश करके 1 महीने में जो बाकी का क्षेत्र है उसमें भी साफ पानी नर्मदा जी का लोगों को मिले, इसकी हम चिंता करेंगे। उमंग सिंघार जी ने तो फर्जी सर्टिफिकेट से तमगा लाने की बात कह दी है कि फर्जी सर्टिफिकेट से 8 बार का इनाम ले आए। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी से मेरा जो प्रश्न है, और जीतू पटवारी जी से भी, जिनको आज सद्बुद्धि आई है कि फालतू बयानबाजी हम ना करें, तो वो अपने विपक्ष के साथी, उनके मित्र उमंग सिंघार से ये पूछें कि इंदौर की जनता की मेहनत पर, सफाई मित्रों की मेहनत पर उन्होंने किस उद्देश्य से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। पटवारी तो मानते हैं कि जो की सरकार भी एक बार स्वच्छता को लेकर है, तो
तो मेरा तो यही कहना है ना कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र उस विभाग के मंत्री थे, उनका अवार्ड लेते हुए फोटो है, तो क्या वो भी अवार्ड फर्जीवाड़े से आया था? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।